समाज के चक्कर में पड़ोगे तो अपना सत्यानाश कर लोगे। ये समाज आज तक न किसी को जीने दिया है ना जीने देगा। ये समाज कभी किसी का नहीं हुआ है। तो आप ज़्यादा समाज के चक्कर में मत पड़िए, अपने फैसले पे यकीन रखिए। जब आप मजबूर होते हो, आप लाचार होते हो, तो आपका साथ देने के लिए कोई नहीं आता। आप रात रात भर रोते हो, फिर सुबह उठकर फिर अपने आंसुओं को पोंछकर हंसकर अपनी दिनचर्या को जीते हो। आप खुद अपने आप से पूछो, कौन आता है उस समय पे? कोई काम नहीं आता, बल्कि आप खुद अपना साथ देते हो। नहीं चाहते हुए भी अपने मन को मनाते हो कि हे मन अब चलो, तुम्हें ऐसे नहीं, तुम्हें आगे बढ़ना पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो नमस्ते, प्रणाम, मैं अनु सुमित फिर से आप सबके बीच अपने विचारों के साथ आई हूँ और आशा करती हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से एक मोटिवेटिव वीडियो लेकर आई हूँ आप सबके सामने। आशा करती हूँ आप सब अच्छे से देखेंगे, वॉच करेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं ऐसे समाज की बात कर रही हूँ, वो समाज जो किसी को जीने नहीं देता है, जिसने आज तक औरतों के बारे में जो सोच बना के बाहर रखा हुआ है यह समाज। और समाज हम और आप से ही मिलके बनता है। आधे तो सामाजिक वाले लोग तो घर ही में होते हैं। मैं सबकी घर की बात नहीं कर रही हूँ। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पहले ही डरा देंगे। अगर आप कुछ सोच रहे हो आगे बढ़ने की, कुछ बनने की, या अपनी ऐसी आप सोच रख रहे हो, तो उसमें पहले तो आपका परिवार ही साथ नहीं देगा। वो पहले ही ये चीज़ कहेगा कि अरे समाज क्या कहेगा, अब तुम चली ये करने, ये सब करने से क्या ही मिल जाएगा। बच्चों को देखना चाहिए, परिवार को देखना चाहिए, तो तुम ये सब क्या कर रही हो। मैं ये सिर्फ एक महिला को नहीं कह रही हूँ, कोई भी जन हो सकता है, एक जेंट्स भी हो सकता है। तो घर ही में मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, कोई आदमी है। मैं सिर्फ औरतों के बारे में आज बात नहीं कर रही हूँ, मैं पर्टिकुलर सबके बारे में बोल रही हूँ। और ऐसा दोस्तों होता है, जो खासकर जो मिडिल क्लास वाले लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, काफ़ी कम ऐसे लोग होते हैं जो चीज़ों को पॉजिटिव वे में ले जाते हैं, तो वो आगे बढ़ते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो वहीं की वहीं रह जाते हैं, उनको वही चीज़ ही अच्छी लगती है। वो अपनी समस्या से निकलते नहीं हैं, बल्कि और घिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो वही सोचते हैं। वो आज तक तो अपने आगे बढ़ नहीं पाए, कुछ कर नहीं पाए, और बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको बढ़ने भी नहीं देंगे। एक से एक बोली बोलेंगे, आज तक मेरे घर में ये चीज़ नहीं हुई, कोई नहीं किया, चार लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, मेरी तो नाक कट गई, जीने नहीं देंगे समाज वाले लोग, सर उठा के चल नहीं पाएंगे। इस तरीके की बात लोग करेंगे। अगर कोई लड़का है, पढ़ाई कर रहा है, स्ट्रगल कर रहा है, या कुछ करने की सोच रहा है, तो वो मनोबल घर में ही तोड़ दिया जाता है। अरे ये निठल्ला पड़ा रहता है, कौन सी पढ़ाई कर रहा है, अभी तक निकाल ही नहीं पा रहा है। ऐसे करते रहोगे तो कौन तुमसे शादी करेगा। ऐसी बातें होती है ना दोस्तों, ऐसी बातें होती हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे मिडिल क्लास में ये होता है, मिडिल क्लास फैमिली में ये होता है, तो पहले से वो लोग सारी चीज़ें झेले होते हैं, उनको किसी चीज़ में देखो इंटरेस्ट होता नहीं है। बहुत कम ऐसे मिडिल क्लास वाले लोग होते हैं जो अपनी परेशानियों से निकलना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, रास्ता ढूंढते हैं। और कुछ जो होते हैं अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारते हैं। सामने उनकी अगर रहेगी कोई चीज़ आगे बढ़ने की, तो उनके अंदर ईगो आ जाएगा, हम कैसे ये करें, हम कैसे कर लेंगे, हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं, हम ये काम कर ही नहीं सकते, मेरे लायक ये काम ही नहीं है।
तो दोस्तों ऐसे नहीं होता है। जिसको आगे बढ़ना होता है ना, कैसे भी आगे बढ़ जाएगा। कुछ करना रहेगा, कैसे भी आगे बढ़ जाएगा। और याद रखिए दोस्तों, जिसको बनना रहता है ना, वो किसी भी हालत में वो बन जाता है। और जिसको नहीं बनना रहता है तो सब कुछ होते हुए भी एक्सक्यूज़ देगा। मेरा ये नहीं हो रहा है, मुझे ये दिक्कत हो रही है, मेरे पास ये सुविधा नहीं है, मैं कैसे करूं। तो तमाम तरीके की बातें होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आज समाज दुनिया के चक्कर में आप चलेंगे तो आप जी सके, जी ही नहीं पाएंगे, आप चल ही नहीं पाएंगे, ये समाज जीने ही नहीं देगा। इसीलिए प्रयास ये करिए, आप अपने मन में पूछिए कि ये सही है या नहीं। बस भगवान की नज़र में गलत नहीं होना चाहिए दोस्तों। ये समाज कोई चीज़ नहीं होती, इस समाज को हम ही लोग बनाए हुए हैं, इस समाज को हम लोग बनाए हैं। जब तक हम डरेंगे वो समाज हम लोग को और डराता रहेगा। यही ये समाज है। अगर आप नहीं भी कुछ करेंगे तो आपके ऊपर उंगली उठा उठा के आपको पूरा जीने ही नहीं देंगे। और एक समाज वो भी है कि अगर आप किसी लायक बन गए, मान लीजिए बहुत आगे आप बढ़ गए, तो वही समाज कहेंगे हाँ ज़रूर कोई बात है, ज़रूर कोई बात है, कैसे इतना आगे कोई बढ़ सकता है। ये होता है समाज। तो समाज के चक्कर में मत पड़िए, अपने सपनों को देखिए, आगे बढ़िए, हिम्मत रखिए, हौसला रखिए। तो दोस्तों मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम जो मिडिल क्लास के लोग होते हैं सोचते ज़्यादा हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि सोचने से ज़्यादा करने का वक्त आया है। अगर हम एकजुट होकर कोई कदम उठा रहे हैं, आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो उससे किसी का मान नीचे नहीं होगा, किसी की बेइज्जती नहीं होगी। हाँ, पहले सब लोग मजाक उड़ा सकते हैं, पहले सब हंसते हैं, तो आप बताओ ही मत ना आप क्या कर रहे हो। अपनी चीज़ को पहले तो सीक्रेट रखो, आप क्या कर रहे हो, ठीक है। पहले सबको ये फील होने दो कि हाँ आप किसी लायक नहीं हो, आप बेकार हो, आप टाइम पास करते हो। सोचने दीजिए, एक बार ही बम को फोड़िएगा जब आप किसी लायक बन जाइएगा, और प्राउडली आप कहिएगा कि ये मैं कर रहा था या मैं ये कर रही थी। तो दोस्तों टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए। अगर आपके अंदर कोई भी टैलेंट है तो अपने टैलेंट को निखारिए, आगे बढ़िए। और ख़ासकर जो मेरी बहनें हैं जो एक हाउसवाइफ हैं, जो अभी तक समाज और घर और रिश्तेदारों के चक्कर में आज तक जो सोच रही हैं ना कि आज मैं अगर ये कदम उठा लूँगी तो क्या कहेंगे लोग, रिश्तेदार कहेंगे, वो रिश्तेदार हमेशा कहेंगे। अगर आप अच्छी भी बनेंगी ना, कितना भी आप खाना पीना उनका आप ध्यान रख लेंगी, सेवा कर लेंगी, तब भी आपको बढ़िया सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। तो ऐसा सर्टिफिकेट लेके आप क्या करेंगी, क्या ही कर लेंगी। करिए ऐसा कि जहाँ पे आपका नाम हो, आप इंडिपेंडेंट बनिए, और आपको कोई मेडल किसी चीज़ से सम्मानित किया जाए तो आपको प्राउड फील हो। वो बताइए, वो सर्टिफिकेट आपके लिए कितना अच्छा होगा। नहीं, मुझे तो यही चाहिए, मुझे यही चाहिए। मैं इसीलिए मैं डेली वीडियो बनाती हूँ। देखो किसी को पसंद आए या ना आए, मैं जान रही हूँ कि आज मैं मेहनत कर रही हूँ तो मेरी मेहनत ज़रूर फल लाएगी। आई होप आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरे विचार अगर किसी को अच्छे नहीं लगे हों तो उसके लिए मैं सॉरी बोलती हूँ। और दोस्तों जो सहमत हैं, जो मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए, पूरा वीडियो वॉच ज़रूर करिएगा। और जो लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। और मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।